अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान का दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। तो यहाँ सहरी करने के बाद हम लोग सो गए थे और आज तो बिल्कुल भी पता नहीं चला रज़ीक कब उठे कब ऑफिस गए। मैं और अमीन इसी तरह सोए रहे। जब मेरी आँख खुली है तो 10:05 हो चुके थे और ये कमरे की हालत। अब 1-2 दिन में मैंने कमरे को ऐसा बना लेना है कि रात को सुबह उठो तो बिल्कुल कोई चीज़ नज़र ना आए, और सुबह हो के शाम हो जाए रात हो जाए तो बिल्कुल कोई चीज़ पड़ी नज़र ना आए। जहाँ से उठाओ वहीं पे रखो। लेकिन ये सिर्फ औरतें कहती हैं, होता नहीं है। अच्छा खैर, यहाँ हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ अफ्तारी की ही वीडियो है, तो खाने पकाने की ही वीडियो आप लोगों को मिलेगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने आज भिंडी बनाने का सोचा था, क्योंकि एक दिन गोश्त बन गया था, दूसरे दिन मुर्गी बन गई थी, तो इसकी भिंडी की बारी आज थी, इसलिए आज हम लोगों ने भिंडी बनानी है। भिंडी बन रही है। तो यहाँ मम्मा बनाती हैं कच्चे प्याज की भिंडी। अब आप कहेंगे कच्चा प्याज होता है फिर ही तो वो पक के पकता है, लेकिन नहीं, ये मम्मा के अपने स्टाइल की भिंडी है, कच्चे प्याज की भिंडी। मतलब जब वो भिंडी फ्राई कर लेती हैं तो जो थोड़ा सा प्याज होता है उसको मसाले के तौर पे भून लेती हैं, लेकिन कुछ प्याज रख लेती हैं, वो जब भिंडी वगैरह डाल देती हैं तो उसको कहते हैं कच्चे प्याज की भिंडी, और बहुत मज़े की बनती है। वहाँ भिंडी बन रही थी, यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था। ये देखें, अब मसाला भून लिया था तो मम्मा ने यहाँ पे प्याज डाल दिया। फिर खाने में मज़ा आता है और कच्चा कच्चापन सा लगता है, मतलब कच्चे कच्चे प्याज का ना अलग सा टेस्ट आता है। अभी ये प्याज डाला, जब भिंडी डालेंगे उसके बाद फिर प्याज डालेंगे, ये तो फिर प्याज डाल दिया, और ये इतनी यम्मी भिंडी बनती है ना मम्मा के हाथ की। तो अगर मैं कभी बनाऊँ पता नहीं वैसा टेस्ट आए कि ना आए, क्योंकि हाथ हाथ की बात होती है। तो मम्मा के हाथ की भिंडी तो वाकई में बहुत मज़े की होती है। लोग भिंडी बनाते हैं, भिंडी को फ्राई कर लेते हैं और जैसे प्याज होता है उसी तरह रखते हैं जैसे कि नॉर्मली भिंडी लोग बनाते हैं। वो प्याज और भिंडी एक जैसे ही पल पल कर रहा होता है, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मम्मा इस स्टाइल में भिंडी बनाती है और ये वाकई में बहुत अच्छी भिंडी बनती है और होनी भी ऐसी ही चाहिए। ये देखिए कितनी यम्मी यम्मी सी लुक आ रही है। तो दूसरी साइड पे अब भिंडी तो बन चुकी थी, तो दूसरी साइड पे हमने आज बनानी थी फुल्कियाँ। तो फुल्कियाँ शायद आपको भी पता हो, आप लोगों के घरों में भी फुल्कियाँ बनती होंगी। कुछ लोग कहते हैं उसे बूंदी होती है, फिर वो फुल्कियाँ नाम बन जाता है उसका, जैसे दही बड़े होते हैं इसी तरह वो बूंदी होती है, तो फिर वो फुल्कियाँ बन जाती हैं दही वगैरह सब कुछ डाल के फुल्कियाँ। ये अब बूंदी तैयार हो रही है। बेसन में गरम मसाला, नमक, मिर्च, चाट मसाला, अजवाइन, ये सब कुछ डाल के फिर उसको मम्मा हल्का हल्का सा नीचे गिराती हैं इसमें ऑयल में चम्मच के साथ, या फिर एक वो होता है दूसरा चमचा गोल सा, उसमें गोल गोल से सुराख होते हैं, उसकी मदद से भी अगर आप डालें ना, ये जो चमचा भी आया है सामने, तो इससे भी बूंदी बहुत अच्छी बनती है, गोल गोल निकलती है। लेकिन मम्मा को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ये बनाने की कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो चम्मच के साथ ही फटाफट डालती हैं और निकालती हैं, बना लेती हैं। तो ये देखें कितनी जल्दी जल्दी, इस तरह तो बाहर के जो ठेले पे बनाते हैं वो मतलब कि ऐसे डालते हैं अपने कढ़ाई वगैरह में। तो इतनी माशाल्लाह से मम्मा को इस चीज़ की प्रैक्टिस हो गई है। तो यहाँ पे मम्मा इसको इतना ब्राउन और मैरून नहीं करती हैं, लाइट सा कलर रहता है ये, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे ये कलर आएगा वो निकाल लेंगी मम्मा। पहले आंच तेज़ करती हैं, उसके बाद स्लो कर देती हैं। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ना, आग का भी होता है कि वो ज़्यादा सख्त ना हो जाए और कलर उसका ज़्यादा ब्लैक या मैरून ना हो जाए, तो ये लाइट सा कलर रखते हैं हम। तो दूसरी साइड पे आलू उबल रहे थे, आलू गोलगप्पे के मसाले में भी डालने थे और इसमें फुल्की में भी डालने थे। और फुल्कियाँ सबसे ज़्यादा घर में पसंद है पापा को और मेरे हस्बैंड को, रज़ी को। तो यहाँ मैंने प्याज और आलू कटिंग कर लिया था जो हमने फुल्की में डालना था और गोलगप्पे के मसाले में। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मम्मा दही जमा रही थी। दही हम लोग घर पे ही जमाते हैं।
देसी बंदे हैं, घर पे ही जमाते हैं। अच्छा, तो ये मम्मा ने कहा था इसको फेंटते इसलिए ज़्यादा हैं कि एक तो झाग अच्छी आती है दही पे जब दही जमता है, और जो पानी है ना वो बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं आता है। दूध भी हमारा सही होता है, गाढ़े वाला होता है, तो इस पे पानी नहीं आता। कुछ लोगों का दूध भी अच्छा होता है लेकिन पानी ऊपर आया होता है, दही जम जाता है ना लेकिन ऊपर पानी ज़रूर होता है, लेकिन इस पे पानी नहीं आएगा इंशाल्लाह। मतलब घर पे जमाते हैं, हमें पता है पानी नहीं आता है। तो यहाँ पे अफ्तारी सारी रेडी हो चुकी थी। ये रही आपके सामने आलू फुल्की, इसमें प्याज है, पुदीना है, धनिया है। ये मेरी है क्योंकि मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करती, मुझे चीनी नहीं पसंद, लेकिन बाकी मामा पापा और रज़ी को चीनी वाली फुल्की पसंद है, मुझे नहीं। और ये गोलगप्पे का मसाला, और ये रहे गप्पे लेके आए थे बाहर से पापा, मसाला घर पे तैयार किया था। गप्पे भी मैं और मम्मा घर पे बना तो लें लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। अगर एक भी काम हो ना तो उस पर तकरीबन 1 घंटा तो मस्ट है ना। तो यहाँ हल्का फुल्का सा हमारा फ्रूट था, छोटी सी थोड़ी सी हमारी अफ्तारी होती है। 4 बंदों ने इतना ही खाना होता है, और माशाल्लाह से हम इतना खाते हैं कि वो फिर बच जाता है। मतलब इतना खाते हैं फिर बच जाता है। इतना खाने से मुराद कि हम इतना सही खाते हैं। तो ये जो मेरी हेल्पर है साथ वाली आमना, ये उसके लिए मैंने अफ्तारी बनाई थी, ट्रे सजाई थी, और उसको फिर मैं आवाज़ दी हमने, तो वो फिर आ गई थी लेने के लिए। रमीन आज गोदी चढ़ के बैठी हुई थी पापा की। कल वाला जो रोज़ा था रमीन ने हमें अफ्तारी में बहुत तंग किया था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। तो मैंने यहाँ पे खड़े खड़े अफ्तारी की थी क्योंकि रमीन ने शोर मचा दिया था कि मेरी चिप्स चिप्स चिप्स। मैंने अगर मैं बैठ गई ना, इसने मुझे कुछ भी खाने पीने नहीं देना, तो इससे बेहतर है कि बंदा पहले चिप्स बना ले फिर आके बैठ के खाना शुरू कर दे। मैंने खड़े खड़े पानी पिया, और अगर मैं कहती ना कि मेरी हालत बुरी हो रही है तो रज़ी ने मुझे डांटना था क्योंकि मैं बार बार कैमरा लेके जा रही थी वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने कहा चुप करके ना खड़े खड़े खाती पीती रहो, बोलना कुछ नहीं है। तो पूरी अफ्तारी रमीन ने अपने बाबा की गोद नहीं छोड़ी, मामा की से याद नहीं आई। अच्छा जी, सब कुछ खाने के बाद हम लोगों ने फ्रूट खाया था। फ्रूट बेचारे की बारी अफ्तारी में कम ही आती है। जब तीखे तीखे लवाजमात होते हैं ना तो मीठे की फिर बाद में बारी आती है। तो यहाँ पे अफ्तारी भी डन हो चुकी थी, मम्मा चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं और रज़ी बैठे थे फ्रूट खा रहे थे। इसके बाद बस फिर अब बर्तन धोने की बारी, बर्तन उठाने की बारी। अच्छा, कुछ लोग अफ्तारी में इतना कुछ बना लेते हैं, पकोड़े, चिप्स, रोल। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर एक दिन चिप्स पकोड़े हैं तो दूसरे दिन कुछ और चीज़ होती है, तीसरे दिन कुछ और चीज़ होती है, क्योंकि ऑयली चीज़ें, हमारा कहना है ऑयली चीज़ें अफ्तारी में इतनी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो स्टोमक है वो सारे दिन का खाली होता है, तो एकदम जब ऑयल अंदर जाता है तो वो फिर खांसी वगैरह होने का ख़तरा होता है। और ये जो शरबत है, ये शरबत हम रूह अफ़ज़ा और बादामों का मिक्स करके बनाते हैं, इसका टेस्ट अच्छा होता है। अब 2 दिन से तो हम यही बना रहे हैं, अब देखेंगे कल क्या बनता है। और ये एक हेल्दी ड्रिंक भी हो सकती है, कह सकते हैं वाकई में हेल्दी ड्रिंक है और अच्छी चीज़ है, टेस्ट भी अच्छा होता है और हेल्दी भी हो गई। तो यहाँ पे साथ साथ डाइनिंग टेबल भी साफ़ हो गया, बर्तन भी उठा के ले गए, और बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। ये वाले मम्मा धो के गई थी कि तुम अब रेस्ट करना, मैं ये धो देती हूँ। तो जब दोबारा इकट्ठे किए वो फिर इतने सारे इकट्ठे हो गए। वो फिर बर्तन शर्तन धोने के बाद यहाँ मगरिब की नमाज़ का टाइम जा रहा था। मामा ने और रज़ी ने नमाज़ पढ़ ली थी, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं काम ख़त्म करने के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ। तो मम्मा यहाँ पे दुआ मांग रही थी, रज़ी ने पढ़ ली थी। रज़ी और ये दोनों आपस में मस्तियाँ करने लगे हुए थे। और यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने आज 2 रोटियाँ बनाई थी, और उन 2 रोटियों में से हमने 1.5 रोटी खाई थी। और मतलब कि भूख नहीं थी, लेकिन अफ्तारी में रोटी खाना बहुत ज़रूरी है। भले आप 4-5 नवाले ही क्यों ना ले लें, लेकिन रोटी ज़रूर लेनी चाहिए अफ्तारी में, अफ्तारी के बाद, रात में, किसी भी टाइम ले लें जब दिल करे। और यहाँ पे फिर अब चाय की बारी थी। चाय में आज मैंने सौंफ और अदरक डाला था, वैसे ही अदरक डाल दिया था। अदरक की चाय भी बहुत मज़े की होती है, थोड़ा सा। तो मेरी आदत वही कि चाय को अच्छा वाला फेंटा लगाना, जैसे होटलों वाले फेंटा लगाते हैं।
क्योंकि जब मैं स्कूल में चाय बनाती थी ना, जिस दिन मेरी बारी होती थी चाय बनाने की, तो मैं इतना फेंटा लगाती थी कि इतनी मज़े की चाय बनती थी। वही आदत पड़ी हुई है कि फेंटा लगाऊंगी तो अच्छी चाय बनेगी। तो यहाँ पे मैं ऐਵੇਂ शोखी मार रही थी। तो चाय मेरी बन गई थी, कुछ ज़्यादा ही बन गई थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही पक गई थी। तो अब फिर बस कपों में डालेंगे। वहाँ अंदर सब अर्तुगरुल देख रहे थे और मैंने चलते फिरते अर्तुगरुल देखा था। बीच में मेरे पापा जी की कॉल भी आ गई थी, उनसे भी बात की चाय बनाते बनाते। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। और जब मैं चाय अंदर लेके गई हूँ तो मैंने रामीन का दूध बनाया था, दूसरा रामीन ने साथ ही कह दिया कि मैंने भी कप में चाय पीनी है। तो मुझ बेचारी को चाय भी बैठ के पीना गरम गरम तौफीक नहीं हुई। क्या कह सकती हूँ कि हाँ, नहीं तौफीक हुई कि मैं बैठ के चाय गरम गरम पी सकूँ और साथ में अर्तुगरुल देख सकूँ। तो यहाँ सबको चाय देने के बाद रामीन की चाय बनानी थी, तो फिर मैं वो रामीन की चाय बनाने गई हूँ, फिर वो लेके आई हूँ, फिर मैंने बैठ के चाय पी। तब तो फिर अर्तुगरुल भी ख़त्म हो चुका था। चलें जी, वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी, मेरी और सब मुसलमानों की इस मुबारक महीने के सदके मुश्किलें आसान करे, ख़त्म करे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।